हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल टुगेदर में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा गोवा यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस 2021 ऑप्शनल पेपर साइंस ग्रुप का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन पूछा था, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो इसका जो सही आंसर था वो है ए, अबाव प्रिंसिपल द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर था वो है सी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन पूछा था, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है ए, सोडियम थायो सल्फेट का। अगला क्वेश्चन पूछा था, नीला थोता क्या है। तो नीला थोता कॉपर सल्फेट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था पांचवा, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है लेड टेट्रा एथिल, TEL का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर तो है बी, पेट्रोल की। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है सी, पारा। अगला क्वेश्चन पूछा था, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि। इसका जो करेक्ट आंसर था वो है बी, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती हैं, नहीं होता है या होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि पानी का शुद्धतम रूप क्या है। तो पानी का शुद्धतम रूप रेन वाटर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछता है, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन पूछा था, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर तो है बी, नियॉन एंड मरकरी वेपर। अगला क्वेश्चन पूछा था, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर वो है डी, जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन पूछा था, नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ए, एसीटोन। अगला क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है बी। अगला क्वेश्चन पूछता कि एस्बेस्टस किसकी बनती हैं या किससे बनती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से। अगला क्वेश्चन पूछा है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका डी, एसिटिक अम्ल। एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेजर एयर पॉल्यूशन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अगला क्वेश्चन पूछा था, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है। तो विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है स्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन पूछता है, सौर ऊर्जा ग्रहण करने हेतु सोलर कुकर में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, मिरर का उपयोग किया जाता है। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्न में से किस कारण से होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, वातावरणीय आवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, प्रतिध्वनि का निम्न में से क्या कारण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, ध्वनि के परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में कौन दर्दनाशक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन पूछा था, मनुष्य की यकृत में ग्याल्कोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्न में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन पूछा था, मानव शरीर निम्न में से किसका उत्पादन नहीं करता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी, विटामिन। अगला क्वेश्चन पूछा था, बीज में निम्न में से क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन पूछा है, फल निम्न में से क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अ प्रोडक्ट ऑफ ओवरी। अगला क्वेश्चन पूछा था, यदि कोई बीमारी गैर मानव प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पशुजन्य बीमारी। अगला क्वेश्चन पूछा था,
निम्नलिखित में कौन से खनिज शरीर का वजन तथा विकास को नियंत्रित करते हैं? तो आयोडीन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, नाटो कार्ड पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है सी। अगला क्वेश्चन पूछा था, सी हॉर्स किस वर्ग का है? तो इसका जो सही आंसर वो है बी, मत्स्य वर्ग का। अगला क्वेश्चन पूछा था कि लिम्बलेस एम्फीबिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है सी। अगला क्वेश्चन पूछा था, न उड़ सकने वाले पक्षियों को कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन पूछा था, स्त्री सांप किसकी सहायता से सूंघते हैं? तो इसका जो सही आंसर वो है सी। अगला क्वेश्चन पूछा था, सिराहिड पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन पूछा था, रेकोफोरस को कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन पूछा था, यूरिक अम्ल उत्सर्गी निम्न में से कौन सा ग्रुप है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, पक्षी। अगला क्वेश्चन पूछा था, कोलिकर का गर्त किस में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन पूछा था, वर्ग एमनियोटा में आते हैं, तो वर्ग एमनियोटा में सरीसृप पक्षी एवं स्तनीज होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन पूछा था, जो रीजनिंग से मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है 0। अगला क्वेश्चन 42, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 1। 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बी। और 44 का जो करेक्ट आंसर होगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो √2 इसकी वैल्यू आती है, पाई 0 और पाई के बीच में जो है √2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था 45, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है पाई अपॉन 32। अगला क्वेश्चन ये भी इंटीग्रेशन से आया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है 0। मैट्रिक्स 47 मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया है, इसका जो करेक्ट आंसर है डी। फिर 48 ये भी मैट्रिक्स से आया हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है ए। ये कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन आ रखा है लॉग आई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ i π/2। और 50 इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है डी। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।